अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि सभी भाई खैरियत से होंगे। ये गाड़ी है सुजुकी मैरान। गाड़ी में मसला है फ्यूल गेज का। फ्यूल गेज प्रॉपर काम नहीं कर रही। जैसे स्विच लगाया तो आप देख सकते हैं कि ये हाफ़ टैंक बता रही है, जबकि कस्टमर के मुताबिक इसमें 3 से 4 लीटर पेट्रोल है। तो पेट्रोल का कोई अंदाज़ा नहीं हो रहा कि टैंकी में कितना पेट्रोल है। अक्सर गाड़ी बंद हो जाती है जबकि गेज हाफ बताती रहती है, हाफ़ टैंक। तो इसे चेक करने के लिए ये जो पीले कलर की वायर है इसको बॉडी के साथ अर्थ करेंगे। तो देखते हैं कि इसमें जो मसला आ रहा है इसकी मीटर वाली गेज में आ रहा है या कि जो इसका टैंक वाली गेज है उसमें मसला आ रहा है। तो ये जो पीले कलर की वायर है इसको बॉडी के साथ अर्थ करवाएंगे तो इसकी जो मीटर वाली गेज है उसे फुल चले जाना चाहिए, और जब अर्थ को हटा देंगे तो उसे फुल नीचे आ जाना चाहिए। तो उस पीले कलर की वायर को अर्थ करवाया तो ये गेज आप देख सकते हैं फुल चले गई है। तो जैसे ही इसका अर्थ हटाएंगे पीले कलर की वायर का तो इसे नीचे आ जाना चाहिए। इससे हमें ये कन्फर्म हो जाएगा कि हमारी मीटर वाली गेज और वायरिंग ठीक है। ये आप देख सकते हैं ये फुल नीचे आ गई है। तो इससे हमें कन्फर्म हो गया है कि इसकी मीटर वाली गेज और इसकी वायरिंग ठीक है फ्यूल टैंक तक। तो इसका फ्यूल टैंक खोलने के लिए जब इसे चेक किया है तो इसका जो फ्यूल टैंक है ये पिचका हुआ है, और अक्सर ही मेहरानों का जो फ्यूल टैंक पिचक जाता है ये किसी स्पीड ब्रेकर की वजह से या पत्थर की वजह से नहीं पिचका, ये एवापोरेटिव निज़ाम की वजह से या कोई पाइप लीक होने की वजह से इस तरह पिचक जाता है। तो सबसे पहले इसका फ्यूल टैंक सीधा करेंगे। उसके लिए आसान सा तरीका ये है कि ये वाला जो पाइप है ये इस जगह पे लगा होता है, यहाँ से उतार लेना है आपने, और पीछे वाले पाइप को किसी भी चीज़ से आपने बंद कर लेना है। ये साइकिल में हवा भरने के लिए पंप है, ये तो सभी को याद होगा। तो इसको हम टैंक में हवा भरने के लिए इस्तेमाल करेंगे। मार भाई पंप। तो आप देख सकते हैं कि जैसे इसमें आहिस्ता आहिस्ता हवा भरी जाएगी इसका जो टैंक है पिचका हुआ ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। ये ही तरीका इस्तेमाल करते हैं जब भी इस तरह का कोई मसला आता है। ज़्यादातर मैरान में ये आता है। तो ये आप देख सकते हैं इसका टैंक सीधा हो गया। तो अभी थोड़ा ज़्यादा नीचे है क्योंकि हवा का जो दबाव है अभी टैंक में है। तो वो जैसे ही इसका पंप का जो पाइप है वो निकालेंगे तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा टैंक। ये तरीका गलत है या सही है, लेकिन इसी तरह से मैं जो मैरान का टैंक होता है उसे सीधा कर लेता हूँ। मैं रोकने एक दफ़ा। तो अब ये तो सीधा हो गया, लेकिन दोबारा ये ना पिचके तो उसके लिए हम सबसे पहले तो अपना जो फॉल्ट था गेज वाला वो देखते हैं कि वो हल हुआ है या नहीं। उसके बाद देखेंगे कि ये टैंक क्यों पिचक रहा है। इसका गेज जो वायर है पीले रंग की वो लगा दी है और स्विच लगाया है। तो आप देख सकते हैं कि जितना कस्टमर ने पेट्रोल इसमें बताया है तकरीबन उतना ही ये बता रही है गेज। तो मसला हमारा गेज वाला हल हो चुका है, लेकिन ये जो टैंक पिचक रहा है ये चेक करते हैं कि ये क्यों इसमें मसला आ रहा है। क्योंकि अभी तो ये सीधा हो गया, लेकिन दोबारा चलेगी गाड़ी तो ये फिर पिचक जाएगा। तो उसके लिए इसके जितने भी पाइप लगे होते हैं ये सभी पाइप को चेक करना होता है, ख़ास तौर पर जो इसके एवापोरेटिव वाले पाइप होते हैं। ये आप देख सकते हैं ये इसकी एवापोरेटिव चोक है। ठीक है, टैंक में जो भी गैस बनता है उसे वक्फे वक्फे से ये इंजन में भेजती रहती है, जिससे फ्यूल एवरेज भी बेहतर रहती है और टैंक में जो प्रेशर बनता है गर्मी की वजह से या पंप के चलने की वजह से वो भी रिलीज़ होता रहता है। ये इसका वाल है ऑरेंज कलर का है, ये भी अक्सर ख़राब हो जाता है। और एवापोरेटेड का कोई ना कोई पाइप या टैंक का कोई ना कोई पाइप डैमेज होता है, उसकी वजह से इसका टैंक पिचकता रहता है अक्सर। तो ये जितने भी पाइप हमने सभी चेक कर लिए हैं कि कोई पाइप लूज़ तो नहीं है या ढीला तो नहीं है। और वहाँ से आगे जो एवापोरेटिव वाले पाइप आते हैं या फ्यूल लाइन वाले वो भी सभी चेक किए हैं। तो मसला इसका जो देखा है ये यहाँ से जो पाइप है इसका ये वाला पाइप ये डैमेज है इसका यहाँ से, इसी वजह से ये टैंकी पिचक रही थी। तो इसे हम बदल देंगे। तो
अगर कोई भी पाइप इसका लीक होता है या डैमेज होता है, उसकी वजह से एक तो पेट्रोल की स्मेल आती रहती है और दूसरा आपका फ्यूल टैंक का भी मसला रहता है। तो ये बदल देंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआ में रखिएगा।